Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will discuss 10 vocab word for our day 13 vocab challenge. So our first word is niggle. Niggle जो है ये nag की तरह साउंड करता है, निग नैग. आप इसको ऐसे कर सकते हैं निग नैग, निग नैग. नैग का मीनिंग आपको पता होगा कि कोई शिकायत करना. फॉर एग्जाम्पल जब कोई लड़ाई हो रही होती है तो वो कहती है मेरी मतलब मोस्टली लोग ऐसे कहते हैं मेरी बस इतनी सी शिकायत है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था. तो ये जो इतनी सी शिकायत होती है ना, इसको निगल कहते हैं कि मेरी बस इतनी मैं चाहती हूँ तुमसे कि तुम मुझे ये बता के काम करो. मतलब इस तरह की जो इतनी सी शिकायत होती है ना, इसको निगल कहते हैं. तो निगल के अगर हम सिनोनिम में देखें तो कंप्लेंट आपको पता है, ग्रम्बल के स्टार्ट में देखें ग्रू आया है. ग्रू हमने पीछे ग्रूसम एक वर्ड किया था जब मैंने आपको बताया था हैंडसम, ग्रूसम और लॉसम, ये तीनों वर्ड आपको इकट्ठे बताए थे. गुरु को मैंने आपको ऐसे याद करने का कहा था. गुरु जैसे उस्ताद होता है वो बच्चों को बाद औक़ात जो रेगुलर टीचर्स होते थे पहले, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते होते थे, अनोय करते थे बच्चों को. तो इससे आप गुरु कर सकते हो, गुरु ग्रम्बल. ठीक है, इससे आप गुरु से ही ग्रम्बल को और ग्रूसम दोनों को ही याद रख सकते हैं जो आपको अनोय करे, जिससे आपको कोई कंप्लेंट हो. ठीक है, क्रिटिसिज्म आपको पता है. ग्रीवेंस, ग्रीव किसको कहते हैं? ग्रीव दुख को कहते हैं. तो ग्रीवेंस उससे नाराज़गी या शिकायत है, डाउट है, वरी है, कंसर्न है, क्वाम है. क्वाम हम ये पूरा वर्ड पढ़ के आए हैं. क्वाम्स डाउट्स, इसका मीनिंग मैंने आपको सारा बताया था, ये वोकैब का वर्ड था तो ये हो गया था हमारा. कंसर्न है, एंजाइटी है, ट्रबल है, बदर है. बोदर हमने कैसे किया था? बोदर मैंने आपको बोला था ना कि ब्रदर जैसे बाजू का तंग करते, इस तरह बोदर को भी आप इसी तरह कर सकते हैं. नैग जो होता है वो निग का सिनोनिम होता है. निग नैग इस तरह कर सकते हैं. एनोय तंग करना. और नैग का वैसे वर्डली मीनिंग अगर हम देखें ना तो इसका मीनिंग होता है हरास करना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको बार बार कही जाए ये काम करो, ये काम करो, यानी इमोशनली हरास करना या किसी भी तरीके से हरास करना, वो होता है नैग करना या निग करना. तो निग नैग ये इस तरह आप कर सकते हैं. निग का सिनोनिम नैग का सिनोनिम निग. तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑप्टेड फॉर. इसका मीनिंग क्या होता है? इंतखाब करना, कोई चीज़ चूज़ करना, कोई पर्टिकुलर चीज़ चूज़ करना. तो इसमें चूज़ आ गया, इलेक्टेड आ गया. जैसे इलेक्शन में एक प्राइम मिनिस्टर या एक MNA MP इलेक्ट होता है तो चूज़ किया जाता है, पिक किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है. डिसाइड, डिटरमाइन, फिगर करना. नेम, रिजॉल्व, सेटल, वेंट, फॉर, प्लम्प. अच्छा, इसमें आपके लिए प्लम्प नया वर्ड होगा. प्लम्प यानी वैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिनको कह रहे हो बड़ा प्लम्पी सा बच्चा है. तो प्लम्पी होता है जो मोटा और चब्बी सा और राउंड सा और बहुत सा गुगला मुगला जिसको कहते हैं ना, वो प्लम्प होता है. तो प्लम्प मतलब मोटा इस तरह कह सकते हैं. तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? बाद औक़ात जो जब लड़ाई होती है ना तो वो आपस में एक दूसरे को कहते हैं क्या तुम मोटा पंप बनी जा रहे हो. तो वो पंप जो होता है ना, वो प्लम्प से आप पंप याद कर सकते हैं. और प्लम्प फार का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए स्पोर्ट शो करना. तो प्लम्प फार. तो इसमें एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप क्या उसके लिए क्या करते हैं? जंप फॉर समथिंग, यानी उसके लिए जंप करते हैं, जंप करके उसके करीब जाते हैं. तो प्लम्प साउंड लाइक जंप, लम्प जंप. तो इस तरह भी इसको आप कर सकते हैं प्रिपेयर अगर करना चाहें तो. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑन दी रॉन्ग फूट. एक होता है ऑन दी राइट फूट, एक होता है ऑन दी रॉन्ग फूट, यानी बुरे काम करना. ठीक है, सिंफुल एक्ट्स करना. तो इसमें जो सिनोनिम आते हैं, मिस मैच है. मतलब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो तस्वीर लगाई हुई है, तो ऑन दी रॉन्ग फूट होता है कि चीज़ जो हो ना उसका जोड़ ना हो, जो कहते हैं ना बेजोड़, ये बेजोड़ चीज़ होती है ऑन दी रॉन्ग फूट. जो अच्छी ना हो, इसका एक तो ये ना कि जो चीज़ अच्छी ना हो, बुरी चीज़ को भी कहते हैं. इसके अलावा ये मिसमैच को भी कहते हैं, जो चीज़ हारमोनाइज ना हो एक दूसरे के साथ, कोरेस्पॉन्ड ना करे एक दूसरे के साथ, वो ऑन दी रॉन्ग फूट होती है. मिसमैच आ गया. इनऑस्पिशियस आ गया. ऑस्पिशियस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऑस्पिशियस क्या होता है कि मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा गुमान रखना. एक हमने वर्ड किया था एप्रीहेंशन, के मुस्तकबिल के बारे में डरना. उसके बाद हमने किया था ऑस्पिशियस, मुस्तकबिल के बारे में अच्छा गुमान रखना. तो इनऑस्पिशियस बुरा गुमान रखना. मैनर, इनएप्ट, तो ये इसके सिनोनिम हो गए. नेक्स्ट इसके और भी सिनोनिम हो जाते हैं जैसे विकेट, हीनियस, फ्लोपी, स्टार्ट, लेजी स्टार्ट. इस तरह के काफ़ी सारी इनएप्ट कर सकते हैं. अच्छा, एक होता है एप्ट ए के साथ. जो इनएप्ट होता है उसका मीनिंग होता है नॉट सूटेबल. और एक एप्ट होता है ई के साथ, जो यहाँ पे ई के साथ है. ई इनएप्ट का मतलब होता है नॉट स्किलफुल. ठीक है, दोनों का डिफरेंट होते हैं दोनों. ए वाला नॉट सूटेबल होता है और ई वाला नॉट स्किलफुल होता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओकेजनली यानी जो हर रोज़ या फ्रिक्वेंटली ना हो, जो बस बाज़ औक़ात हो,
किसी हादसे के तौर पर, या बस बाद औक़ात हो डेली ना हो, जो फ्रीक्वेंट ना हो, इनफ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, स्पोरेडिकली पहले भी आ चुके हैं। हमने इसको कैसे किया था, जैसे स्पोर्स होते हैं प्लांट्स के, स्पोर्स हर सीज़न में नहीं होते, किसी किसी मौसम में स्पोर्स वो बनाते हैं ना, इसी तरह बाकी एनिमल्स में भी जो स्पोर्स बनाते हैं तो वो हर सीज़न में नहीं बनते, तो वो स्पोरेडिकली यानी कभी कभी बनते हैं, ठीक है, रेयरली होते हैं, सेल्डम होते हैं। और इंटरमिटेंटली जैसे फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में होता था कि अगर किसी ने 12 जमातें पास की होती ना, तो उसे कहते हैं कि भाई इंटर पास है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो वो इंटर तब का अपने माइंड में लाई कि तब इंटर जो छोटी मोटी बात नहीं थी, तो वो ओकेजनल बात थी कि ओकेजनली होता था कि कोई बंदा इंटर पास कर लेता था, तो उससे इंटरमिटेंटली आप याद कर सकते हैं, जो समटाइम्स हो कोई भी चीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑपरेशन। ऑपरेशन जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब ऑपरेशन वो नहीं होता जो हॉस्पिटल्स में होता है। ऑपरेशन का मतलब कोई भी काम होता है, ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना। ऑपरेशन का यहाँ पे सिर्फ ये मतलब लिया जाता है कि हॉस्पिटल्स में जो होता है, लेकिन ऑपरेशन के और भी मायने होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ऑपरेशन के सिनोनिम्स में असाइनमेंट्स है, कोई भी असाइनमेंट, ब्रीफ्स, बिजनेस, चार्ज, डिटेल, जॉब, मिशन, पोस्ट, कर्स, प्रोसीडिंग, कोर्स, प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, रेगुलेशन, रनिंग, सुपरविजन, ये सारे इसके सिनोनिम्स में आते हैं। ये इसमें कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं है। अगर कोई मुश्किल हो मैं बताऊं ना, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मुझे जो मुश्किल लगता है ना, कि आपको ना आता हो या फिर आपने कभी सुना ना हो, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बता देती हूँ। बाकी मैं समझती हूँ कि मे भी आपको आता हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लॉप्ड। प्लॉप से रिलेटेड बिल्कुल हम एक वर्ड करके आए हैं पीछे, उसका मीनिंग था छींटे पड़ना। ड्रॉप, लेटर, वहाँ पे भी प्लॉप ही था शायद, किस तरह का कोई वर्ड था, मुझे अभी याद नहीं है। तो वो प्लॉप से रिलेटिंग साउंड वर्ड था, तो उसका मतलब था ड्रॉप, कोई भी चीज़ गिरना। जैसे ये देखिए पानी का कतरा गिर रहा है, ड्रिबल, बीड, स्पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे प्लॉप के दो मायने, एक तो होता है ना कतरा गिरना, दूसरा होता है कि कतरा होना, कि गोल चीज़ होना, वो भी प्लॉप होती है। गोल या फिर कोई छोटी सी चीज़ जो होती है, ये प्लॉप में आती है। जैसे यहाँ पे देखें, स्पोर्ट दिया हुआ है, बीड दिया हुआ है, ड्रिबल दिया हुआ है, ट्रिकल दिया हुआ है। स्प्लैश और प्लॉप तो बिल्कुल सिनोनिम है ना। स्प्लैश का मतलब होता है ना छींटे उड़ना, और प्लॉप का मतलब जिसकी चीज़ की लोप साउंड हो। आपको पता है ना लोप साउंड, पानी में जब कोई भी कतरा या पत्थर गिराए ना, तो वो जो साउंड आती है बड़ी मज़े की साउंड होती है, लोप साउंड। तो वो लोप साउंड होती है, इससे आप लोप को याद रख सकते हैं। इसके बाद देखें जी, वर्ड आ रहा है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम वो एक झाड़ू देने वाला है, उसके हाथ में एक झाड़ू है, तस्वीर में देखें, और उसका साया ऐसे बन रहा है जैसे कोई औरत होती है। तो और ये आदमी की बस मज़े की तस्वीर है। तो वहाँ पे देखें वो एज्यूम कर रहा है, प्रिज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे दर हकीकत कुछ और है, लेकिन उसकी प्रिजम्पशन कुछ और है, किसी और चीज़ को कुछ और समझ रहा है। तो प्रिज्यूम में अज्यूम होता है इसका सिनोनिम, सपोज करना, किसी चीज़ को डेयर से करना, इमेजिन करना, टेक करना, एक्सपेक्ट करना, बिलीव, थिंक, सरमाइज, गेस, जज। इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ आपके लिए एक ही लफ्ज़ नया होगा, जो है समाइज। इसमें इसको समाइज पढ़ते हैं, लेकिन जो मर्ज़ी पढ़ ले, ठीक है, यहाँ पे कौन पूछते हैं। तो समाइज पढ़ते हैं इसको। तो इसको याद करने का तरीका ये है, इसमें देखिए सर आ रहा है ना, सर, और एंड पे देखिए MIS, मिस भी आ रहा है। सर है, ये मिस है, मतलब आप अज्यूम करते हैं जब आपका कोई नई क्लास स्टार्ट होती है ना, तो इस दफ़ा हमारा उर्दू का सर होगा या टीचर होगी, सर होगा या मिस होगी, तो आप प्रिज्यूम कर रहे होते हैं ना। तो वो सिचुएशन को अपने माइंड में ला के ये सरमाइज का जो वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब है एहतियाती तदाबीर जो पहले से की जाए, यानी इंतबाह के तौर पर जो एहतियाती तदाबीर की जाए। सेफ़ गार्ड, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सेफ़ गार्ड का तो सब कुछ पता है, साबुन है, सबके घरों में होता है तकरीबन। और प्रिवेंटिव्स है, प्रिवेंट, कोई चीज़ प्रिवेंट करना, मतलब पहले से उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी एहतियाती तदाबीर करना। मयर्स लेना, मयर्स एहतियाती तदाबीर को कहते हैं। डिफेंस करना, जैसे हमने पहले ही अपना सारा डिफेंस सिस्टम तैयार रखा है, फ़ौज फुल काम करती है उस पर, तो हम डिफेंस के लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं प्रिकॉशनरी मयर्स के तौर पर। सेफ्टी मयर्स, इंश्योरेंस का आपको पता है कि इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके कोई हादसा या कोई भी इस तरह की सूरत हाल की शक्ल में आपको पैसे मिल जाते हैं, तो ये इंश्योरेंस होता है। डिफेंस, प्रोविजन, तो ये सारे आसान से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पांटिंग। अच्छा, इसको पांटिंग कहते हैं, पेंटिंग नहीं कहते, लेकिन पांटिंग भी बहुत से लोग नहीं कहते, क्योंकि ये पाँ हो जाता है, मतलब अजीब सा पाँ कहना, पांटिंग कहना थोड़ा अजीब लगता है ना, वैसे इसको पांटिंग ही कहते हैं। तो आउट ऑफ ब्रीथ यानी जब आपको सांस नहीं लेती। स्पेशली ये वर्ड रिलेटेड है जो होते हैं डॉग्स,
उनके साथ के वो जब ऊंची ऊंची सांस लेते हैं ना वो भागने के बाद, तो वो पांटिंग होती है। तो इसके अलावा बाकी सांस जब फूल जाती है ना इंसानों की भी, तो उस सिचुएशन को भी पांटिंग कहते हैं। जब गैस्पिंग सिचुएशन हो, यहाँ पे देखिए गैस्पिंग, गैस्पिंग आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, आई थिंक पीछे हम पढ़ के आए हैं, गैस्प और गांठ, इस तरह के वर्ड। तो गैस्प का मतलब होता है कि बड़ी मुश्किल से सांस लेना, यानी फंसी हुई कोई चीज़ हो। अच्छा, आपने ग्रेस्प का वर्ड तो आपने पढ़ा होगा ना। ग्रेस्प का मतलब क्या है? समझना या फिर कोई चीज़ पकड़ना, ठीक है। तो ग्रेस्प के वर्ड से ही आप गैस्प ही कर सकते हैं, मतलब ग्रेस्प पकड़ना। और गैस्प क्या होता है कि आपकी सांस ऐसे लगता है जैसे किसी ने पकड़ी हुई हो, बड़ी मुश्किल से सांस आती है, तो वो गैस्पिंग सिचुएशन होती है। विंडेड, फॉर एग्जांपल आप वाइंडिंग करवाते हैं, ठीक है, बल्कि नहीं, इस सेंस में नहीं, अगर आप विंड जो हवा होती है उस तरीके से ले लेना कि बड़ी हवा टाइट है, मतलब बड़ी टाइट सी सांस आती है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रीदलेस होना, वीजिंग करना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हैविंग पफिंग, पफिंग पफ जो होते हैं, सिगरेट के पफ्स लेना या हुक्के के पफ्स लेना, तो ये उसी से रिलेटेड है पफिंग। इसमें आई थिंक आपके लिए गैस्पिंग मुश्किल वर्ड था, वो मैंने आपको बता दिया, ग्रेस्पिंग के साथ करना था। इसके अलावा वीजिंग तो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, अगर नहीं करते तो देख लें कि ये वीज़ हम बोलते कैसे हैं। वीज़, वीज़ मतलब जब वीज़ बोलते हैं ना हमारा सांस चढ़ जाता है, तो इससे वीजिंग भी इसी तरह आप कर सकते हैं प्रिपेयर। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा आज का परचेज़। इसको वैसे परचेज़ नहीं कहते, पर इसका आर साइलेंट होता है, तो लेकिन हम इसको परचेज़ ही कहते हैं, लेकिन दरअसल इसको परचेज़ कहते हैं। परचेज़, आर इसका साइलेंट होता है। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ बाय करना, एक्वायर करना। ये आपका बहुत डेली लैंग्वेज में यूज़ होने वाला वर्ड है। स्नैप, आप जैसे आप स्नैपचैट है ना आपके पास, स्नैपचैट तो हर किसी के पास होती है, तस्वीरें खींचते रहते हैं लोग, तो वो स्नैपचैट से आप स्नैप अप कर सकते हैं कि कोई चीज़ लेना, तस्वीर लेना। आप स्नैपचैट में तस्वीर लेते हैं ना, तो कोई भी चीज़ लेना उसको स्नैप से कर सकते हैं याद। उसके अलावा सिक्योर है, सिक्योर कोई भी चीज़ लेके अपने पास रखना। प्रोक्योर करना, प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन करना। इसमें देखिए क्योर का वर्ड आ रहा है, क्योर का मतलब होता है इलाज, तो और प्रोक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ संभालना, यानी इलाज से पहले वाली जो सिचुएशन होती है एहतियात वाली। तो प्रोक्योर का मतलब है कोई चीज़ लेके संभाल लेना। यहाँ पे देखिए परचेज़ का मतलब सिर्फ यहाँ पे बाय नहीं आ रहा, परचेज़ का मतलब है कोई चीज़ लेके रख लेना, ये भी परचेज़ के मीनिंग में आता है। कम, बाय, पे, फार, शोक, फार, तो ये चीज़ें देख लें, सारे सिंपल से मीनिंग है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।